गणित के कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। आइए देखते हैं गणित। और पहला प्रश्न, 4 अभाज्य संख्याओं, 4 अभाज्य संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखा गया है। 4 अभाज्य संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखा गया है। पहली 3 संख्याओं का गुणनफल, पहली 3 संख्याओं का गुणनफल 385 तथा अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल, अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1001 है। तो पहली संख्या ज्ञात करो। सवाल को एक बार ठीक तरीके से समझना है कि पूछ क्या रहा है। पहली बात तो ये बोल रहा है कि 4 संख्याएं हैं, वो भी हैं अभाज्य, और उसमें पहली 3 का गुणनफल दे रहा है 385 पहली, और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1001। पूछ रहा है पहली संख्या ज्ञात करो। ठीक है, सवाल यही पूछ रहा है। अब इस सवाल को हल कैसे करेंगे? माना A, B, C तथा D 4 अभाज्य संख्याएं, 4 अभाज्य संख्याएं, ये मान ली। और प्रश्न कहता है कि पहली 3 यानी A, B, C का गुणनफल कितना है? 385। ठीक है ना, यही कह रहा है। अब ये 385 जो संख्या है, इसके फैक्टर करें तो पहले तो 5 से डिवाइड होगा, 2 से तो जाएगा ही नहीं, ना 3 से जा रहा है। 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35, 77 बार कट गया। इसी तरह से फिर 7 का 11 बार और 11 एकम 11। जब तक 1 ना आ जाए तब तक फैक्टर करते रहेंगे, मतलब भाग देते रहेंगे संख्या का। जिससे भी जा रहा हो उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो लिहाजा अब यहाँ तक आ गया, 1 आ गया, तो इसको लिख सकते हो 5 गुणा 7 गुणा 11, A गुणा B गुणा C। पहली 3 संख्याओं का गुणनफल A B C यानी 3 संख्या हो गई, 5, 7 और 11। ऐसे कह रहा है अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल। तो अंतिम 3 संख्याओं का अगर गुणनफल लेते हैं तो B गुणा C गुणा D, यही तो होंगे क्योंकि 4 ये है क्रम से A B C D। फिर कहता है जी 1001 है। अब इसके भी फैक्टर करके देख लेते हैं। 1001, इसमें भाग 2 का जाएगा नहीं, तो पहले किसका जाएगा इसको चेक करके देखें। 3 का भी नहीं, 5 का भी नहीं, 6 का भी नहीं, सीधा सीधा 7। ठीक है, अब ये बात दिमाग में डाल लेनी है कि भाई ये चारों लगातार अभाज्य संख्याएं हैं, तो पहली 3 में अगर हम पहले को छोड़ भी देते हैं तो दूसरी और तीसरी संख्या तो जरूर शामिल होगी। तो सीधा सीधा 7 से भाग दे दिया। 7 एकम 7, 3 बचेंगे, 7 चौक 28 और 7 तिया 21।
11 एकम 11, 11 और 33 और 13 एकम 13, जब तक एक ना आए पीछा नहीं छोड़ेंगे और इसको भाग देते रहेंगे जिस संख्या से जा रहा है। अब आ गया सवाल ये, एक तो ये पहला, ये दूसरा। अब आप देख रहे हैं बी सी डी, ये बी और सी, देखो यहां पर भी बी और सी कॉमन है, यानी एक जैसे ही है। तो चारों संख्याएं हो गई ए बी सी एवं डी, 5, 7, 11, 13। लेकिन पूछी तो उसने कौन सी है? पहली संख्या। जब पहली संख्या पूछ रहा है तो 5 हो गया ये सवाल। मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि पहली 3 का गुणनफल ये, अंतिम 3 का गुणनफल ये पूछ रहा है पहली, तो ये इसका आंसर हुआ। पहली संख्या क्या आई? 5 निकल के आई है। अब इसी तरह का कोई दूसरा प्रश्न लेते हैं, और इन प्रश्नों का अभ्यास करने का जो सीधा सीधा उद्देश्य यही है, क्योंकि परीक्षा में ये तो कोई नहीं जानता कि सवाल कौन सा आने वाला है, लेकिन ये तो जानते ही हो कि घर पे बैठ के अभ्यास किया जा सकता है। तो अभ्यास कर रहे हैं। अब लेते हैं एक दूसरा सवाल। 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 निम्नलिखित से विभाज्य है। 4 ऑप्शन दे दिए इन्होंने, ए 3, बी 10, सी 11 और डी 13। ये जो पूरा प्रश्न दिया हुआ है, सवाल को समझें। अगर इसको सॉल्व करें तो इन 4 ऑप्शन में से कोई एक संख्या से ये विभाज्य होगा। अब यही पता करना है कि ये कौन सी संख्या से विभाज्य होगा। तो भाई तरीका इसका क्या होना चाहिए ये जरा जानेंगे। इस प्रश्न में 4 की जो पावर 61 है वो कॉमन ले लो, तो यहां क्या बचेगा? 1 ही बचेगा। यहां क्या बचेगा? केवल 4, और यहां 4 की घात 2 हो जाएगी, यानी पावर, क्योंकि 63 है ना और 61 कॉमन ही ले लिया तो 2 बचेंगे। ऐसे ही यहां पर कितना बचेगा? 4 की पावर 3। यहां तक आप इस प्रश्न को ले आए खींचकर। उसके बाद 4 की पावर 61 यही रहने दीजिए, 1 प्लस 4 प्लस ये 16 हो गया, और ये कितना हो गया? 4 चौक 16 चौक 64। लो जी, ये पूरा हमने इसको एक्सपेंड किया, घात समाप्त हो गई, और घात के बाद जो हमको संख्या मिली है वो आपके सामने। अब इतना सवाल देखने के बाद जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में जितने संख्याएं लिखी हैं वो सब की सब क्या हो रही हैं? जुड़ रही हैं ना, तो उनको जोड़ना है, और तो कुछ करना नहीं। तो लो जी जोड़ लेते हैं, ये काम और करते हैं। फिर लगा देंगे यहाँ पर साइन किसका? गुणा का। अब इन सबको अगर हम जोड़ें, ठीक है, तो टोटल आएगा 85। 5 तो यही है, और 64 और 16 जोड़ेंगे तो 80। इतना निकाल लिया। उसके बाद क्या करेंगे? थोड़ी सी और दिमाग की कसरत करनी है। कैसी कसरत? ये 61 था, इसको 60 और यहाँ 4 कर लो, ठीक, इंटू 85 हो गया।
कर सकते हैं, नियम है ना भाई, क्योंकि इसकी पावर 1 साइलेंट छिपी रहती है। ठीक है, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। अभी इसको अगर 4 की पावर 61 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि एक घात इस पर भी है। और ऐसे ही आगे जब चलेंगे तो इसका गुणा फिर इसमें कर देते हैं। 5 चौक 20, भाई 4 पंजे 20, 0 हासिल का 2 ही हुआ। 4 अट्ठे 32 और 2 34, लो 340, या 4 की घात 60 गुणा 34 गुणा 10, ऐसा भी लिख दो, बात तय की हुई। तो इसमें संख्या अगर ढूंढी जाए कि भाई किसका भाग जाएगा, तो ईमानदारी से 10 का भाग चला जाए। भाई 10 का भाग देंगे, 10 से 10 कट रहा है। तो इस पूरे प्रश्न में ये किससे विभाज्य है? 10 से, न 3 से है, न 11 से है, और न 13 से है। सवाल समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है भाई, इस तरह का भी प्रश्न परीक्षा में अगर मिल जाए कहीं, तो अब इसको आप हल कर लेंगे। मतलब यह है कि छोड़ना नहीं है। तरीका बहुत ही आसान है, लेकिन गणित के कुछ नियम पहले से तैयार हैं तभी कर सकते हैं, क्योंकि गणित की जो शुरुआत होती है वो बेस मजबूत होना चाहिए। अब आता है सवाल तीसरा। एक सवाल और देखते हैं। यदि 51.84 अपॉन 4.32 बराबर 12 हो तो 0.005184 अपॉन 0.432 का मान ज्ञात करो। का मान ज्ञात करो। सवाल हमारे सामने इस तरह से हाजिर हुआ है कि अगर हमसे उलझना है, यानी सवाल बोल रहा है अगर हमसे उलझना है तो सुलझ के आइए। तो कैसे सुलझेंगे? देखिए, प्रश्न परीक्षा में चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो हिंदी का हो, साइंस का हो, जीके का हो, किसी भी सब्जेक्ट का क्यों ना हो, वो खुद में एक योद्धा होता है सवाल। अब उससे लड़ना आपको है। अब लड़ेंगे तो तब योद्धा से, क्योंकि आप भी पहले से विधिवत ट्रेनिंग लेके आए हैं, क्योंकि योद्धा से लड़ने के लिए योद्धा ही चाहिए। और वो भी कैसा चाहिए? फुली ट्रेंड, प्रशिक्षित। बहुत बड़ा काम तो है नहीं, लेकिन छोटा भी नहीं है। मतलब समय अगर नहीं दिया तो उस योद्धा से आप लड़ नहीं पाएंगे, है ना? तो ये भी क्या है? योद्धा ही है। अब इसको लड़ो, तो इसको कैसे इस पर विजय प्राप्त करेंगे, आइए देखते हैं। भाई, विजय प्राप्त करने का जो तरीका मैं आपके सामने बता रहा हूं, जरूरी नहीं है कि वो ही अंतिम तरीका हो, बहुत सारे हो सकते हैं। अगर वो तरीका आपकी समझ में आ रहा है, वो सबसे बढ़िया तरीका है। और जो तरीका आपकी समझ में नहीं आ रहा हो, चाहे वो कितना ही सरल हो, वो बेकार है ना। जो आपकी समझ में आए वो तरीका सबसे बढ़िया। कोशिश करते हैं भाई समझाने की। अब ये दिया हुआ है, इसमें 51.84 अपॉन 4.32 इज इक्वल टू 12 दिया है कि भाई हम पहले से ही कह रहे हैं कि ये बराबर ये, तब इसका मान बताओ। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट को हटा दिया, क्योंकि दशमलव इधर से दो संख्याओं के बाद लगा है, तो गणित का ये नियम है कि भाई इसको हटा सकते हैं।
गणित किसी के साथ पक्षपात तो करता नहीं है, और जो नियम है वो तो नियम है ना। तो करना क्या था कि 5184 अपॉन 432 इज इक्वल टू 12। अरे भाई हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब इसके साथ क्या करना है, देखें 0.005184 अपॉन 0.432 ये दिया हुआ है। अब ये पता करना ये किसके बराबर है। हाँ बिल्कुल पता करेंगे। दशमलव इधर कितने अंक बार लगा, 1 2 3 4 5 6 और नीचे 1 2 3 बराबर कर लो, 1 2 3 इनमें 3 जीरो और बढ़ा दिए। अब क्या होगा, 6 अंक हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और भाई काट लो, ऊपर बचा 5184 और नीचे क्या हो गया 432 इंटू 1000, ऐसे भी लिख सकते हो। अभी हम देख रहे थे कि इसके बराबर 12 दिया है, दिया है ना। तो फिर क्या मुश्किल है भाई, यहां लिख लो 12 बट्टे 1000, लिख लिया। अब नीचे कितने जीरो हैं, 3। आपको बस इतना करना है कि 3 अंक बाद दशमलव लगा देना है, 1 2 3 लग गया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि भाई नीचे 3 जीरो थे, ठीक है ना, और ऊपर 12 पर तो 2 ही अंक है। तो गणित कहता है कि भाई 1 जीरो तुम लगा सकते हो, तो लगा दिया। और उससे पहले यहां पर 1 2 3 दशमलव लगा दिया। अब ये हो गया भाई इसका आंसर, आप समझ रहे हैं ना। बहुत ही स्लो समझाया है। अब भाई इतना भी समझ में ना आए तो फिर बड़ी दयनीय स्थिति है भाई गणित में। ये तो सबसे ही सरल है। इस उम्मीद से इस सवाल पर चर्चा की है कि यदि ऐसा प्रश्न बनता है परीक्षा में तो आप इसको हल कर सकें। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही रहता है, और किसी एक विषय यानी एक सब्जेक्ट पर मेरी कोई दखलंदाजी नहीं होती। मुझे लगता है कि स्टूडेंट के लिए ये चीज़ उपयोगी है, बता दी, बताना मेरा कर्तव्य है। आप वीडियो लाइक करें या ना करें, आपको अच्छा लगेगा आप लाइक करेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा आप नहीं करेंगे। लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है कि आपको आपके विजय रथ में अगर मेरा योगदान थोड़ा बहुत है तो मैं उसको ज़रूर करूँ, ठीक है ना भाई। तो ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। ये मुझे लगा कि इन 3 प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे, तो मैंने की आपसे। अब इसी तरह का और अभ्यास आप घर पे बैठ के करें, तैयारी करें। मिलते हैं फिर किसी नए सब्जेक्ट नए टॉपिक के साथ, जो प्रकृति कराएगी दोबारा हाजिर होंगे, ठीक है। तब तक आप यूं ही जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।